आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है। एक गांव का नौजवान राजा की फौज में भर्ती हुआ। जिस समय उसके देश के राजा की लड़ाई दूसरे देश की राजा के साथ हुई, वह अन्य सिपाहियों के साथ बहुत ही बहादुरी से लड़ा और हमेशा सबसे आगे ही रहा। जब तक लड़ाई चलती रही, उसकी जिंदगी ठीक तरह से चलती रही। पर जब दूसरे देश का राजा ने शांति का ऐलान किया, तो अचानक ही लड़ाई बंद हो गई। अब राजा को इतनी सारी फौज की जरूरत नहीं थी, अतः उसने बहुत से सिपाहियों को फौज से निकालने की आज्ञा दे दी। राजा के सेनापति को मजबूरन बहुत से नौजवानों को सेना से निकालना पड़ा। निकाले गए सिपाहियों में वह नौजवान भी था। नौकरी से निकलने के बाद उसे वापस अपने भाइयों के पास आना पड़ा, क्योंकि उसकी माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। जब उसने कुछ समय तक उसके पास रहने की इच्छा व्यक्त की, तो उसके दोनों भाई उसे लंबे समय तक अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं हुए। वे बोले, हमारा तो अपना ही खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है, हम तुम्हें कैसे पाल सकते हैं। अब गांव छोड़कर जाने के अलावा और कोई रास्ता उस नौजवान के सामने नहीं था। आखिर दुखी मन से उसे अपना गांव छोड़ना ही पड़ा। साथ ले जाने के लिए उसके पास अपने हथियार थे, जो उसे फौज में भर्ती होने पर मिले थे और फिर फौज से निकालने पर उसे ही दे दिए गए थे। अपनी बंदूक कंधे पर रखकर वह गांव से चल पड़ा। चलते चलते ऐसी जगह पहुंचा जहां पर घने पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। वह बहुत थक गया था, अतः वहीं पर एक घने पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया और अपने भाग के बारे में सोचने लगा कि न तो मेरे पास पैसे हैं और न ही मुझे कोई हुनर ही आता है। अब मैं कौन सा काम खोजूं? अब तो मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। इसी समय एक हवा का तेज झोंका आया। जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, तो अपने सामने एक अजनबी को खड़ा पाया, जिसने बड़ा ही सुंदर गाउन पहन रखा था और शकल से बड़ा अमीर दिखाई दे रहा था, पर उसका एक पैर घोड़े की पैर की तरह था। वो आदमी बोला, मुझे मालूम है कि तुम इस समय क्यों परेशान हो। तुम्हें मैं ढेर सारी दौलत दूंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। कहीं तुम मेरी सारी दौलत बर्बाद तो नहीं कर दोगे? तुम किसी से डरोगे तो नहीं? नौजवान सिपाही बड़े गर्व से बोला, एक सिपाही और डर, ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चलती। तुम मेरी परीक्षा लेकर देख सकते हो। अजनबी बोला, ठीक है, अब तुम अपने पीछे मुड़कर देखो। नौजवान ने अपने पीछे मुड़कर देखा, तो पाया कि एक बड़ा सा रीछ उसके कुछ दूर पर खड़ा होकर उसे घूर रहा था। जैसे ही वो नौजवान पलटा, वैसे ही वो रीछ उस पर झपटा। नौजवान सिपाही ने झट से अपनी बंदूक तानी और उस पर गोली दाग दी। देखते ही देखते रीछ उसी समय ढेर हो गया और यह सब देखकर वो आदमी बोला, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम सचमुच में एक बहादुर नौजवान हो, पर मेरी भी एक शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। अगर मेरी आत्मा इसकी अनुमति देगी, तो मैं तुम्हारी शर्त जरूर मानूंगा। नौजवान बोला। गाउन वाला अजनबी बोला, यह तुम खुद ही देख लेना। मेरी शर्त यह है कि आने वाला 7 वर्षों में तुम न नहाओगे, न ही दाढ़ी और न सिर के बाल कटवाओगे, न ही हाथ तथा पैरों के नाखून काटोगे और न ही ईश्वर की पूजा करोगे। मैं तुम्हें स्कर्ट और बड़ा सा कोट दूंगा, जिसे तुम इस 7 सालों तक पहनकर रहोगे। अगर तुम इन 7 सालों के बीच मर जाते हो, तो तुम मेरे हो, पर अगर तुम जीवित बच जाते हो, तो मैं तुम्हें अपनी शर्त से आजाद कर दूंगा और इतना सारा धन दूंगा जिसे तुम सारी जिंदगी आराम से गुजार सकोगे। तुम्हारी कोट में जेबें हमेशा धन से भरी रहेंगी। नौजवान सिपाही, जिसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था, उसने कुछ सोच विचार करने के बाद उस अजनबी की सारी शर्तें मान ली। तभी उस अजनबी ने मरे हुए रीछ की खाल उतारी और उस नौजवान के हाथ में देकर बोला, आज से यही खाल तुम्हारा ओवरकोट है और यही तुम्हारा बिस्तर। आज से तुम किसी और बिस्तर पर नहीं सो सकते हो। फिर उसने वही खाल उस नौजवान के कंधे पर डाल दी और उसे एक नया नाम दे दिया।
वह नाम था रीछ की खाल वाला। इतना कहने के बाद वह अजनबी अचानक कहीं गायब हो गया। नौजवान सिपाही ने जब उसे कंधे पर डाला तो वह ओवरकोट बन गया, और जब उसने किसी ओवरकोट की जेब में हाथ डाली तो देखा कि उसकी जेब में पैसा ही पैसा था। उस अजनबी की बात सचमुच ही सच निकली। अब वह नौजवान सिपाही भी उस घने जंगल से बाहर निकला। उसने मन ही मन सोचा कि अपनी मजबूरी के कारण उसे उस शैतान की सारी शर्तें माननी पड़ी है। वह ईश्वर की प्रार्थना भी नहीं कर सकता है, पर वह इस धन से गरीबों को भला तो कर सकता है। इतने सारे धन का उसे क्या करना है? कुछ भी नहीं। 1 साल तो किसी तरह बीत गए, पर दूसरा साल शुरू होते ही उसका सारा मुंह दाढ़ी और सिर के बालों से ढक गया। हाथ और पैर के नाखून भी बहुत बढ़ गए। महीनों न नहाने की वजह से पूरा शरीर मिट्टी से भर गया था। जो कोई भी उस नौजवान को देखता डर कर भाग जाता था, पर जब वो अपनी जेब से पैसे निकाल कर बांटता तो कुछ लोग उसके पास पैसे लेने आ जाते थे। वह उन सब से अनुरोध करता कि वह ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करे कि वह इन 7 सालों के बीच में नहीं मरे। पैसे लेने वाले लोग उसके लिए प्रार्थना करते रहते। वह जहाँ कहीं भी रहने की जगह ढूंढता तो घर का मालिक डर के मारे उसे अपने घर में जगह देने से भी कतराता था। अगर वह किसी सराय या होटल में जाता तो मालिक उसे दूर से ही भगा देते, और जब वह उन्हें ढेर सारे पैसा दिखाता तब कहीं जाकर उसे रहने के लिए कोई अकेला सा कमरा वो दे देते थे। इस तरह धीरे धीरे 3 साल बीत गए और चौथा साल शुरू हो गया। अब तो उसकी शक्ल बहुत ही भयानक हो गई। रीछ के बालों के कोट की तरह ही उसकी सारी शक्ल हो गई। लोगों को यह पहचानना भी मुश्किल हो गया कि वह कोई आदमी है या 2 पैसे वाला कोई वनमानुष। चौथे साल में एक बार घूमते घूमते एक सराय में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए पहुंचा, पर सराय के मालिक को केवल उसकी आवाज सुनाई दी। उसका चेहरा उसे दिखाई नहीं दिया। उसके पास खड़े रहना भी उस सराय के मालिक के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि उस नौजवान के शरीर से बदबू आ रही थी। उस सराय के मालिक ने अपने सराय में तो क्या, अपने अस्तबल में भी उसे ठहराने की जगह देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस आदमी की शक्ल देखकर उसके घोड़े अस्तबल छोड़कर भाग न जाएं। जब नौजवान सिपाही ने उस सराय के मालिक के सामने ढेर सारा पैसा रखा तो उसने सराय से दूर नौकरों के लिए बनाए गए कमरे में उसे रहने की अनुमति दे दी, पर उसने वचन लिया कि वह जब तक यहाँ रहेगा तब तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो उसके डर से कोई भी उस सराय में रहने नहीं आएगा। नौजवान सिपाही ने उसकी सारी शर्तें मान ली, और जब शाम के समय नौजवान सिपाही अकेला अपने कमरे में बैठा सोच रहा था पर जब शाम के समय नौजवान सिपाही अकेला अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि उसके 7 साल पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, वो इतनी भयंकर जिंदगी और कैसे जी सकता है, तभी उसे अपने बराबर वाले कमरे से किसी आदमी की जोर जोर से रोने की आवाज आई। वह बड़े ही दयालु प्रवृत्ति का इंसान था, अतः अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने देखा कि साथ वाले कमरे में एक बूढ़ा आदमी अपना सिर पीट पीट कर रो रहा है। रीछ की खाल वाला वह नौजवान उसके पास पहुंचा तो उसकी चीखें बाहर तक सुनाई देने लगी। वह बूढ़ा डर के मारे अपने कमरे से भागना चाहता था। तब नौजवान सिपाही ने उसका हाथ पकड़कर उसे भागने से रोका और बड़े ही प्यार से उसके रोने का कारण पूछा। उस रीछ की तरह दिखाई देने वाला आदमी से इंसानों की आवाज में बात करने वाला बूढ़े आदमी का डर कुछ कम हुआ। उसने बताया कि वह जुए में सब कुछ हार गया है, उसके पास अब एक भी पैसा नहीं है, वह सराय का बिल भी नहीं चुका सकता है। अब उसे इस सराय का मालिक उसे जेल भेज देगा। वह नौजवान बोला, तुम पैसों की चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। इतना कहकर उसने अपनी जेबों से ढेर सारा पैसा निकालकर उस बूढ़े आदमी के हाथ पर रख दिया और बोला, अब तुम्हें रोने और दुखित होने की जरूरत नहीं है, तुम इससे सराय का पैसा चुका सकते हो।
इतना कहकर उस नौजवान ने उस बूढ़े को और ढेर सारा धन अपने घर ले जाने के लिए दिया। बूढ़ा उस रीछ की खाल वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हुआ और बोला, तुम्हारे इस उपकार के बदले मैं अपनी किसी भी एक बेटी से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर अपनी इच्छा की लड़की चुन सकते हो। पहले तो वह नौजवान उस बूढ़े की बात पर राजी नहीं हुआ, क्योंकि उसे मालूम था कि कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। पर बूढ़े की आग्रह करने पर उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। जब वह उसके घर पहुंचा तो बूढ़े ने अपना फैसला अपनी बेटी को सुनाया और उनमें से एक से उस रीछ की खाल वाले से शादी करने को कहा। जब दोनों बड़ी लड़कियां ने उस रीछ की खाल वाले को देखा तो डर से चीखने लगी और बाहर भाग गई और अपने पिता की बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर उस बूढ़े ने अपनी छोटी बेटी को बुलाया। वह उस रीछ की खाल वाले से शादी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि इस आदमी ने उसके पिता को जेल जाने से बचाया था और उसे ढेर सारा धन भी दिया था। उसे लगा कि यह आदमी जरूर कोई भला इंसान होगा, नहीं तो कौन किसकी सहायता करता है इस जमाने में। नौजवान ने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर उस लड़की को दे दी और उसकी अंगूठी खुद पहन ली और फिर उस लड़की से बोला, मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी इस हालत में रहकर 3 साल और गुजारने हैं। अगर मैं इन 3 सालों में मर गया तो तुम पूरी तरह से आजाद हो। अगर मैं जीवित रहा तो आकर तुमसे शादी करूंगा और मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि मैं जिंदा रहूं। इतना कहकर उस बूढ़े आदमी के घर से वह चला गया। उस भोली भाली लड़की ने उस दिन से उसे अपना पति मान लिया और निर्णय किया कि वह अब तक काले कपड़े ही पहनेगी, जब तक कि न उसका होने वाला पति वापस आकर उससे शादी नहीं कर लेता। उसकी दोनों बड़ी बहनें उसका मजाक बनाती और उससे कहती, तू भी कितनी भोली है, वह कोई आदमी है, वह तो 2 पैरों वाला रीछ है, वह तुझे कभी भी मार डालेगा। तू पिता की बातों में मत आ, एक वन मानुष से भी कोई शादी कर सकता है क्या। पर उस लड़की को ईश्वर पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि ईश्वर जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। अतः वह चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। वह सदैव ईश्वर से अपने होने वाले पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती रहती। रीछ की खाल वाला नौजवान 3 सालों तक इधर उधर भटकता रहा और गरीबों को दोनों हाथ से धन बांटता रहा। धीरे धीरे वह भयानक समय भी खत्म हो गए। 7वें साल की आखिरी दिन वह नौजवान फिर से उसी घने जंगल में पहुंच गया और वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वाला अजनबी की प्रतीक्षा करने लगा। उसे बैठे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक आंधी आई और वह गांव वाला अजनबी उसके सामने आ खड़ा हुआ। बोला, तू जीत गया, तू मेरी तरफ से आजाद है, अब तू जहां जाना चाहे जा सकता है। रीछ की खाल वाला नौजवान बोला, अभी तुम कहाँ जाते हो, मुझे पहली मेरी पुरानी शकल वापस करो। अजनबी ने खुद रीछ की खाल वाला उसका कोट उतारा, उसे नहलाया और उसकी दाढ़ी तथा सिर के बाल काटे, हाथ पैर की नाखून काटा, फिर उसे नए कपड़े पहनने को दिए और बोला, तेरी जेब हमेशा ही पैसे से भरी रहेंगी, क्योंकि इन 7 सालों में तूने दिल खोलकर गरीबों की सेवा की है। इतना कहकर वह शैतान जैसा आया था वैसे ही अचानक गायब हो गया। अब वह नौजवान सुंदर कपड़े में बिल्कुल राजकुमार लग रहा था। अब उसे उस लड़की की याद आई जिसने 3 साल पहले उसकी शादी करने से वादा किया था। उसने लड़की की अंगूठी अपनी जेब में रख ली और 4 घोड़े वाली बग्घी में बैठकर उस बूढ़े के घर की ओर चल पड़ा। जब वह उस बूढ़े के घर पहुंचा तो उसे बूढ़े की सबसे बड़ी बेटी मिली, जो उसे देखते ही रह गई और मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगी। और वह उसे वहीं छोड़कर सबसे छोटी बेटी को ढूंढने लगा। तभी उसे बूढ़े की मंझली बेटी मिली। वह भी उससे शादी करने की बात मन में सोच ली, पर उससे बिना कुछ बोले वह नौजवान आगे बढ़ गया और अंत में एक छोटे से कमरे में पहुंचा, जहां उसकी होने वाली पत्नी काले कपड़े पहनकर ईश्वर की पूजा कर रही थी।
वह चुपचाप उसके पास पहुंचा और उसकी अंगूठी उसके सामने रख दी। लड़की अंगूठी देखकर पहचान गई कि वह वही आदमी है जिससे शादी करने के लिए वह राजी हो गई थी। लड़की ने भी अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। वो लड़की उस नौजवान का इतना सुंदर रूप अमीरों जैसा देखकर हैरान हो गई। जब लड़की ने नौजवान से इसके बारे में पूछा तो उसने पूरी कहानी सुना दी। लड़की ने दया के लिए हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दिया। इधर वह नौजवान जब अपनी होने वाली पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ रहा था तो दोनों बहनें तैयार होकर उससे मिलने आ रही थी। पर जब उन्हें पता चला कि वह रीछ की खाल वाला व्यक्ति है तो उन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। गुस्से और नफरत से भरी बड़ी बहनें ने घर के पास वाले कुएं में कूदकर और बीच वाली बहन ने पेड़ में लटक कर आत्महत्या कर ली। शादी के अगले दिन जब उसके दरवाजे पर दस्तखत हुई तो नौजवान ने दरवाजा खोलने पर देखा कि वह शैतान उसके पास सामने खड़ा है। उसे देखकर गांव वाला शैतान बोला, देख, मेरी एक जान के बदले मैंने 2 जानें ले ली है। ये दोनों लड़कियां ईर्ष्या और नफरत की आग में खुद ही जल गईं और तू अपने साहस, दया तथा धैर्य की वजह से इस आग से बच गया। इतना कहकर वह शैतान फिर से गायब हो गया और ये दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।